हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप लोगों ने पिछली वीडियो आपने देखी थी मेरी, जिसमें मैंने आपको पार्टनरशिप के फंडामेंटल बताए थे। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो पार्टनरशिप के फंडामेंटल में क्या था, एक बार अब एक ओवरव्यू कर लेते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है, कम से कम दो बंदे होते हैं। ठीक है, दो बंदे हो सकते हैं, दो तीन चार जितने भी हैं। ठीक है, तो इसकी एक मिनिमम लिमिट दो है और मैक्सिमम लिमिट भी होती है। ठीक है, तो आपको मान लो कि दो बंदे हैं, दो या तीन बंदे हैं, चार बंदे बिजनेस कर रहे हैं आपस में। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपस में शेयरिंग करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। मान लो तीन बंदे हैं या दो बंदे हैं, किसी ने 10 लाख लगाया, किसी ने 8 लाख लगाया, जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि वो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस जो रन कर रहा होता है, तो जो भी प्रॉफिट वगैरह जनरेट होता है बिजनेस से, तो उसको वो आपस में शेयर करते हैं एज पर द गिवन टर्म एंड कंडीशंस। ठीक है, एज पर द टर्म एंड कंडीशंस। ठीक है, मेड बाय देम। ठीक है, सभी मिलके बनाते हैं। अब होता क्या है कि जो पार्टनर, कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई चलो हम सारा पैसा लगाते हैं, जो भी पैसा लगाना है वो मैं लगाऊंगा और मुझे बस प्रॉफिट में से शेयरिंग मिलेगी, तो प्रॉफिट में से शेयरिंग दे देते हैं। कुछ पार्टनर्स सैलरी डिमांड करते हैं कि मुझे सैलरी चाहिए। कुछ पार्टनर्स कमीशन कहते हैं कि जो बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जो भी बिजनेस में लेके आऊंगा उसके लिए कमीशन मुझे चाहिए होता है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। आज आपको मैं बता रहा हूँ क्या कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस कर रहे होते हैं, कई बार क्या होता है कि वो फॉर्म को लोन देते हैं। ठीक है, तो लोन की जो बात है ना, दो तरीके की होती है। एक तो है कि फॉर्म में जितने पार्टनर्स हैं, तो कोई पार्टनर किसी अपने फॉर्म को ही लोन दे रहा होता है। ठीक है, या हम लोन कहीं से ले रहे होते हैं, मतलब फॉर्म जो है या पार्टनर्स फॉर्म कहीं बाहर से आउटसाइडर से लोन ले रहे होते हैं। तो लोन लेना और देना दोनों में क्या है कि अगर आप फॉर्म को लोन दे रहे हो एज अ पार्टनर, तो आपस में एक एग्रीमेंट बनेगी। ठीक है, कि आप किस रेट से देना चाहते हो, 6%, 8%, 10%, जो भी है वो रेट लिखा रहेगा। इस रेट से आप लोन दोगे, उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा। आप लोन दोगे तो आपको इंटरेस्ट 6%, 8% या जो भी है उसके हिसाब से मिलेगा। और अगर आप कहीं से लोन लेते हो, मान लो हमारी फॉर्म है एबीसी, दो तीन बंदे हैं और किसी आउटसाइडर से लोन ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें वो जो बोलेगा रेट, उसी रेट से हम लोग अपना सेट करेंगे कि भाई 6%, 8% जो भी होना चाहिए। बट अगर रेट डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि कितना परसेंट लोन होना चाहिए, ठीक है, लिखा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम का रेट होता है। ठीक है, मान लो पार्टनरशिप चल रही है, पार्टनरशिप में बाकी सारी चीजें लिखी हुई हैं कि हाँ भाई शेयर कितना करेंगे प्रॉफिट, मान लो 3:2:1 या जो भी रेशियो में करना चाहते हैं, इक्वली करना चाहते हैं, जैसा भी है वो लिखा हुआ है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे लगेगा, किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, वो लिखा नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट हमें 6% लगाना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको वन बाय वन समझाता हूँ। तो देखो क्या 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 होता है। सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि जब भी पार्टनरशिप में हम बिजनेस कर रहे होते हैं, तो आपको देखना है कि एग्रीमेंट है या नहीं है। ठीक है, आपको ये पता है ना कि अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं होती है, तो किसी भी पार्टनर को, चाहे वो कुछ भी बोले, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगी, किसी पार्टनर को उसने जितने ही पैसे लगाए हैं उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, ना सैलरी मिलेगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना कमीशन मिलेगी पार्टनर्स को। ठीक है, जब डीड नहीं है, तो अगर आपस में एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ है, तो ये तीनों चीजें मिलेंगी नहीं। और उन्होंने अगर मान लो फॉर्म से विड्रॉ कर लिया, ठीक है, 5 लाख निकाला, 10 लाख निकाला, 2,000 निकाला, कुछ भी निकाला, तो उसका इंटरेस्ट फॉर्म चार्ज नहीं कर पाएगी। तो ये फॉर्म यहाँ पे अनेबल होती है कि वो फॉर्म पार्टनर से कुछ वसूल कर सके। तो फॉर्म से वो अगर पैसे निकाल के ले गए, किसी ने बेईमानी करी, तो पूरा का पूरा पैसा उठा के चल दिया, मैं दे दूंगा करके, और वो निकल के भाग गया,
ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है, बहुत रिस्क होता है, यानी फॉर्म में डूबने के चांसेस, फॉर्म के डूबने के चांसेस 100% है अगर कोई बंदा बेईमान निकल गया। ठीक है। अब मान लो कि एक बंदा ए है, ए ने लगाया 10 लाख रुपए, बी ने लगाया मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है। दो बंदे हैं, तो 10 लाख और 1 लाख बहुत बड़ा गैप है। अगर मान लो फॉर्म में प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ए और बी दोनों अपने रेशियो के हिसाब से मतलब ए को ज्यादा मिलना चाहिए था और बी को कम मिलना चाहिए था। लेकिन बी कह रहा है क्या कि नहीं, मुझे 50% चाहिए, ठीक है, 50% चाहिए। ए कह रहा है कि भाई मैंने 10 लाख लगाए हैं, ठीक है, मुझे ज्यादा शेयर चाहिए, और तुम तो 1 लाख लगा रहे हो और तुम कह रहे हो कि मुझे ज्यादा चाहिए, 50% चाहिए। ऐसा होगा नहीं, ठीक है। मामला कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट कहेगी बी सही कह रहा है, ठीक है। बी सही क्यों कह रहा है? क्योंकि एग्रीमेंट आपने बनाया नहीं है, तो आपको जो लॉस और प्रॉफिट है, जो भी बांटना होता है, वो आप 50-50% बांटोगे। तो नुकसान किसका हुआ? जिसने ज्यादा पैसे लगाए, ठीक है। ये हो गया। अब आप बात करते हैं अगर पार्टनर्स इंटरेस्ट मतलब लोन देते हैं फॉर्म को, तो वो कैसे उनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे मान लो लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2, ठीक है। अब इसमें ऐसा दिया रहेगा, मान लो कि both of the partner both of the partners provided loan to the firm और ₹30,000। तो क्या है कि दोनों पार्टनर्स ने मिलके फॉर्म को 30,000 रुपए दिए, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। तो हो क्या रहा है कि ए और बी दोनों ने कितना दिया है? 3:2 रेशियो में दे रहे हैं, ठीक है, लोन दे रहे हैं। तो यहाँ पे 30,000 रुपए लोन दोनों मिलकर दे रहे हैं, तो अपने रेशियो में दे रहे हैं, है ना। तो रेशियो में ही हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, आप आंसर करोगे, लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है टू द पार्टनर, ठीक है। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे हम। तो ए को देंगे और बी को देंगे। कैसे देंगे? ए ने दिया है कितना? 30,000 का 3/5, 3:2 मतलब 3/5 दिया है, ठीक है। और बी ने दिया है 30,000 का 2/5, ठीक है। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा नहीं है। अगर लिखा रहेगा 10%, 8%, जो भी लिखा रहेगा तो आप दे दोगे। नहीं लिखा है तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या करना है? 6% लगाना है। तो इंटू 6/100 कर दोगे, ठीक है।
तो ये निकल जाएगा। अगर लिखा रहेगा कि ए और बी दोनों ने फॉर्म को जो दिया है, लोन दिया है, वो 1 अक्टूबर को दिया है, 1 अक्टूबर को, ठीक है। मान लो लिखा है कि both of the partner provided loan to the firm of 30,000 on 1 October 2021 तो 2021 को जो है इन्होंने दिया है, और मान लो 2022 में हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये मान के चलना है कि 1 अक्टूबर 2021 को दिया है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होगा। आपको देखना है कि कोई भी बंदा लोन दे रहा है कब दे रहा है, तो उसकी जस्ट अगले 31 मार्च तक की आपको काउंट करनी है, ठीक है। जो मंथ होती है, जैसे 1 अक्टूबर को दिया तो 1 अक्टूबर से लेकर अगले 31 मार्च तक कितने दिन होते हैं, 6 महीने होते हैं, तो आपको 6 महीने का निकालना होता है। तो अगर कुछ लिखा नहीं है आगे तो ठीक है, लेकिन अगर लिखा है, टाइम ड्यूरेशन लिखी हुई है, तो आपको टाइम के हिसाब से करना है, ठीक है। तो लिखोगे 30,000 इंटू 3/5 इंटू 6/100 इंटू 6/12। क्यों? क्योंकि 6 महीने का हो गया। आप 6/12 लिखोगे यहां भी 6/12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, सॉरी ये 6 1 6 6 2 जा, ठीक है, हो गया। अब इसको आप काट दोगे, इसके जीरोस काट दिए, इसके जीरोस काट दिए, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आप करोगे 5 को काटो 30 से, तो 5 6 जा 30, ठीक है, और एक जीरो यहाँ वाला यहाँ डाल दो, ठीक है। आप ऐसे काटो, ठीक है। जो आपको बहुत आसान तरीका होता है ना, उसी तरीके से करना चाहिए। जैसे आपको क्या करना है, आपको टेबल ज्यादा पता नहीं है, अगर मान लो याद नहीं है तो 5 के टेबल बताइए, तो 5 6 जा 30, तो 30 हो गया। अब जीरो बच गया, ये जीरो यहां पुट कर दो, समझ रहे हो। इस तरीके से आप करोगे। तो अब यहां देखो नीचे और क्या कटने को बच गया, 2 बचा हुआ है, तो 2 को इससे काट लिया, ठीक है, और इस 2 को आप इसी से काट दो, 60 से ही काट दो, तो 30 बच जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या आ गया आपको क्या करना है, कभी भी कोई चीज मल्टीप्लाई करनी है तो जीरो को आपको लगाना नहीं है, जीरो बाद में लगा दोगे। जैसे 3 3 9 कर दिया, एक जीरो ध्यान रखना कि जीरो है यहाँ पे, 3 3 9 9 6 54, तो 9 6 54 लिख दिया, और यहाँ का एक जीरो डाल दिया, ठीक है। क्या करोगे, कोई चीज अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो आप जैसे 30 इंटू 500 इंटू 60 है मान लो, ठीक है। तो क्या करना है, जीरोस देख लो कितने, 1 2 1 3 1 4 जीरोस है। तो आपको जीरोस को अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 6 जा 30, 33 जा, ठीक है, 33 जा वो मत छोड़ दो, 5 6 जा 30 होता है, 30 के जीरो, तो जीरो हटा दो, तो 3 कर दो इसको, 3 3 जा 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30, 33 जा 90 90 हो गया। अब ये जीरो खाली डाल दो आप, इसको कितना है, 3 1 4 1 2 3 4। तो कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आपको जीरोस को, जितने भी जीरोस होते हैं उनको आपको बाद में पुट कर देना है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ जितने टर्म्स है, जो वैल्यूज हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उन्हीं को खाली लेके चलना है, जीरोस को नहीं लेना है। तो 6 इज दैट कितना हुआ, 360, ये हो गया। तो इतना ये लोग दोनों मिलके इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब इनको मिल रहा है, मतलब पार्टनर्स को, ए और बी को मिल रहा है कितना, 540 और 360, ठीक है। इतना इंटरेस्ट उनको हम देंगे।
तो जब भी हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, तो आपको अगर देखो होगा क्या, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अगर इस तरह के आएंगे तो छोटे से 2 या 3 नंबर के आएंगे, तो आपको इस तरीके से बताना है, सेम ऐसे ही आपको लिख देना है और सीधे आंसर कर देना है। कई बार क्या होगा, बड़ा सा क्वेश्चन होगा 6 नंबर के होंगे, 8 नंबर के हो सकते हैं, और उसमें क्या होगा कि इसमें और भी बातें दे रखी होंगी कि पार्टनर्स की कैपिटल इतनी है, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, कोई पार्टनर सैलरी ले रहा है, किसी को कमीशन मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह उनको दी जा रही है, और पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब ड्राइंग करा है, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ये सब सारा कुछ जो पिछले बार बताया था आपको। अगर ये सारा कुछ दे रखा होता है और ये भी दे रखा होता है कि इन्होंने फॉर्म को लोन दिया है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम पार्टनरशिप में क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से बता देता हूं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनोगे आप। यहां पे क्या क्या चीजें हम दे सकते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या दे सकते हैं, ये सब नहीं दे सकते। इंटरेस्ट ऑन लोन यहां नहीं दिखा सकते, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे दिखा नहीं सकते। क्या क्या दिखा सकते हैं, सिर्फ पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है, ए और बी का, फिर पार्टनर्स को जो सैलरी मिल रही है, मान लो ए और बी को जो भी है, यहाँ पे अमाउंट लिखोगे, ठीक है, और जोड़ के सारा यहाँ लिख दोगे, ठीक है। मान लो सैलरी, आपको बता रहा हूँ कि लिखना कैसे है, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मान लो सपोज करो कि ए को इंटरेस्ट मिल रहा है 30,000 रुपीज, इसको मिल रहा है 20,000 रुपीज, तो टोटल कितना हो गए 50,000 रुपए, ठीक है। आपको ऐसे लिखना चाहिए ठीक है, थोड़ा लास्ट में स्पेस देना है, लास्ट में स्पेस कम रखना है ताकि आप ज्यादा अमाउंट लिख सको। 30,000 20,000 लिख दिया और एक लाइन खींच दी, और ठीक लास्ट वाला अमाउंट के सामने आपको ऐसे लिखने पैसे। और सैलरी मान लो इसकी है, इसकी 2,000 है, इसकी 4,000 है, तो इसको प्लस कर लिया और यहाँ 6,000 लिख दिया, ठीक है। और क्या देते हैं पार्टनर्स को, ठीक है, आपको ध्यान रखना क्या क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, और कमीशन ए और बी को देते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एक चीज और होती है, वो क्या है कि हमारी जो भी प्रॉफिट होती है ना, जैसे मान लो कि आपकी नेट प्रॉफिट यहां दे रखी है बाय नेट प्रॉफिट, और ये हमेशा हमेशा कौन सी होगी, पुरानी वाली नेट प्रॉफिट हमेशा। अगर आपकी नेट प्रॉफिट नहीं दे रखी है, जैसे मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी 50,000 है, सैलरी इनकी 6,000 है, ठीक है, या चलो ऐसे कर देते हैं 60,000 कर देते हैं, ठीक है। मान लो लिखा है कि नेट प्रॉफिट जो हमारी है वो पार्टनर्स की सैलरी काटने के बाद 1,40,000 है, ठीक है। मान लो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,40,000 रुपए आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। तो आपको क्या करना है कि जब भी नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग समथिंग लिखा रहेगा, तो आपको वो जो आफ्टर चार्जिंग समथिंग जो भी एक्सपेंस है उसको उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट और सैलरी जो भी है, ठीक है। तो आपको नेट प्रॉफिट हमेशा पुरानी चाहिए, ऐसा समझ। तो जैसे मान लो एक सपोज करो कि आपके पेरेंट्स ने आपको 5,000 रुपए दिए, ठीक है, देखो ध्यान से समझ लो, मान लो 5,000 दिया आपको, ठीक है, आपने 1,000 रुपए खर्च किया, मान लो मंडे को आपने 1,000 रुपए खर्च कर दिया, आपके पास बचे अब 4,000 रुपए। फिर ट्यूसडे को मान लो 500 रुपए आपको और मम्मी ने दिए, ठीक है, तो आपके पास हो गए 4,500, ठीक है। वेडनेसडे को आपने मान लो 1,500 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, तो आपके पास कितने बच गए 3,000 रुपए।
ठीक है, 3000 बढ़ गए, आपके पास बच गए। ये क्या है? ये आपकी पॉकेट मनी है आफ्टर चार्जिंग ऑल द थिंग्स, आफ्टर ऑल द अबव एडजस्टमेंट्स लिखा हुआ है। तो आपको चाहिए कि अगर मान लो ये सब नहीं होता, हमें पुराना निकालना होता कि आपकी पहले पहले थी कितनी, आपके पास पहले पॉकेट मनी कितनी थी, कि इनिशियली आपके पास कितने पैसे थे, ये निकालना है। तो क्या करोगे, आपको 3000 रुपए आपके पास पड़े हैं, 3000 रुपए आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है ना? ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। उस तरह से ओपनिंग नेट प्रॉफिट होती है, क्लोजिंग नेट प्रॉफिट होती है। तो आफ्टर चार्जिंग समथिंग जो दे रखी होती है वो क्लोजिंग होती है। तो आपको पुरानी निकालनी, पुरानी निकालने के उल्टा काम करते हैं। जो आपने प्लस किया था उसको माइनस करोगे, जो माइनस किया था उसको प्लस करोगे। तो 3000 में से आपको क्या करना है, जो जो आपने माइनस कर इसको प्लस कर लो। तो 1000 और 1500 आपने माइनस किया था, तो इनको प्लस कर लो। तो कितना हो गए, 1000 और 1500 2500, 2500 प्लस कर लो तो कितना हो गए 5500। उसके बाद फिर 500 रुपए मम्मी ने दिए थे आपको, तो उसको लेस कर दो, -500। तो देखो आ गया ना 5000 रुपीज इसके बराबर, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि पुरानी चीजों निकालने के लिए उल्टा काम करना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है, मान लो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,40,000 रुपए, मान लो लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू द पार्टनर was 1,40,000 ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो 1,40,000 है, अब इसमें से क्या करेंगे, 60,000 रुपए प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आपको लिखना है 1,40,000 रुपए, 1,40,000 प्लस 60,000, यानी 2 लाख रुपए की आपकी प्रॉफिट हो गई, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल में अगर लिखा हुआ है, आपको ये मान के चल, ऐसे समझा रहा हूं आपको, ठीक है। ये वैल्यूज वगैरह सारे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको बाद में, एक क्वेश्चन टीएस अग्रवाल के बुक से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको साथ साथ, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ ऐसे नॉर्मली देखना है, रफली देखना है कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अभी हो गया इतना। लेकिन अगर ये बात दे रखी होती है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है पार्टनर्स का, तो क्या करते हैं, आपको एक बात बहुत ध्यान से सुननी है कि पार्टनर्स जो पार्टनर्स को जो लोन पार्टनर जो लोन देते हैं फॉर्म को, तो उसका इंटरेस्ट जो पार्टनर को मिलेगा, ठीक है ना। तो फॉर्म के लिए क्या है, वो एक खर्च है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये नहीं दिखा सकते। मान लो कि कोई मैनेजर है हमारा, उसको भी हमें देना है, उसको भी कमीशन देनी है, तो मैनेजर की कमीशन भी आप यहां नहीं दिखा सकते। उसके लिए क्या करना, कहां पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, कहां पे दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। आप लिखोगे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी आप एक पीएनएल अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, सिंपल। तो ये जो पीएनएल अकाउंट होता है ना, इसी का जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, जो यहाँ नेट प्रॉफिट होता है वही यहाँ ट्रांसफर होता है, ठीक है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट्स में दे रखी है कि मैनेजर की कमीशन निकालनी है या इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देना है, तो ये इसके लिए आपको ये चीज वर्किंग बनानी पड़ेगी। आपको वर्किंग नोट में ये बनाना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट। तो कैसे बनाओगे, मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दोगे, ठीक है। ए को और बी को आप दे रहे हो, ठीक है। कितना है 540 और 360, कितना हो जाएगा 5 से 8 एक 900 रुपए, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है मान लो मैनेजर कमीशन है, तो मैनेजर कमीशन मिल रहा है मान लो कि नेट प्रॉफिट पे
मान लो मिल रहा है 10%, ठीक है, तो 10% नेट प्रॉफिट है, तो हमको आपको लिख देना है। यहाँ पे क्या करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी लिखा हुआ है 1,40,000 रुपए, तो जो पुरानी वाली प्रॉफिट है वही हमें यहाँ भी लिखनी है, ठीक है। यहाँ भी हम पुरानी वाली प्रॉफिट लिखेंगे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, कितना, 2 लाख, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं बनाना पड़ता या मैनेजर कमीशन की बात नहीं होती तो आपको ये बनाना नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट यहाँ पे बाकी सारे काम करके ये सब सारी चीज लिख के और अपना आगे काम कर लेते, प्रॉफिट निकालते, फिर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाते, फिर बैलेंस शीट बनाते। बट अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने लिख दिया, अब आपको मान लो लिखा है मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर की कमीशन भी आपको यहीं दिखानी है, ठीक है। मैनेजर कमीशन यहीं दिखाओगे, मान लो 10% मांग रहा है, तो 10%, 2 लाख का 10% 20,000 रुपए, तो आपको 20,000 रुपए यहाँ पे दिखा देना है। और फिर उसके बाद आ जाएगा टू, यहाँ पे आप सीधे लिख दोगे प्रॉफिट और ये लिख दोगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, जो भी आएगा इसका। तो 2 लाख में से 20,000 घटाओ पहले, तो 2 लाख में से 20,000 घटाया तो कितने हुए 180 में से 900 घटाना है, ठीक है। तो 180 में से 900 घटाया तो कितना हो गया 179,100, ठीक है, 179,100, ठीक है, इतना आ गया। यही पैसा आपको यहां दिखाना है, ठीक है, इस केस में 179,100, ठीक है, ये आपको यहां दिखाना है। अब मान लो कि इन्होंने कोई ड्राइंग्स भी करी थी, मान लो पार्टनर्स की ड्राइंग्स लिखी है, तो उसका इंटरेस्ट अगर मान लो चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो इंटरेस्ट ड्राइंग ए को और बी को मिल रहा है, मान लो इसको मिल रहा है 500 और इसका 400, मतलब इनको दे रहे हैं, मतलब इनसे ले रहे हैं, मतलब फॉर्म ले रही है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब उन्होंने ड्राइंग करी होगी कुछ भी, उसका इंटरेस्ट कुछ भी लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आप यहाँ लिख रहे हो, ठीक है, कितने हो गए 900, ठीक है। तो मैंने इसलिए किया थोड़ा सा कि आपका वो मेकअप हो जाए, इसका जो अमाउंट है वो आ जाए सही से, तो आपने लिख दिया उसको अब लिखोगे टू, ऐसे लिखोगे टू प्रॉफिट डिविजिबल, टू प्रॉफिट डिविजिबल, ठीक है, टू प्रॉफिट डिविजिबल आप लिख दोगे ए को और बी को दोनों को देके, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होएगा वो हम आपस में बांट लेते हैं। तो कितना हुआ यहाँ 180 हो गया, 1,80,000, यहाँ भी आप 1,80,000 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर ए और बी को देना है, मान लो कि इनका शेयर 3:2 का रेशियो है, तो 3:2 में इसको दे देंगे। तो 1,80,000 में से पहले 60,000 घटाओ, तो 180 में से 60, आपको कैसे करना है, घटाना कैसे है, आपको कंपेयर करना है, कोई चीज माइनस करनी है, तो आपको कैसे करना चाहिए, जो बड़ा अमाउंट है वो आपने यहाँ लिख दिया, उसमें से पहले क्या करो 60,000 घटा दो, 180 में से 60,000 घटाना बहुत आसान है, तो आपने 180 में से 60,000 घटाया तो आपके 120 हो गए,
120,000 में से 1,20,000 में से 50,000 और घटाने हैं, ठीक है। तो थोड़ी दिक्कत आएगी अगर मान लो, तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो कि 1,20,000 में से पहले 50 के 20 निकाल दो, ठीक है। तो कितने हो गए? 1,00,000। उसके बाद अब इसमें कितने रह गए? 30,000 और बच गए, 30,000। तो 30,000, 1,00,000 में से 30,000 घटा दो, कितने हुए? 70,000। तो 70,000 आपका बच गया, ठीक है ना। तो कोई भी टेक्निक लगा सकते हो आप। तो आपको देखना ये चाहिए कि सबसे आसान क्या तरीका है कोई भी चीज कैलकुलेट करने का। किसी चीज को आप कैलकुलेट करते हो तो आपको आसान तरीके बनाने होते हैं, ठीक है। तो 180 में से आपने 60,000 घटा दिया, 60 घटाने के बाद आपका 120 बचा। अब 50 में से तो दो पार्टे बांट दो, 50 में से एक 20,000 रुपए घटा दो, तो एक 20 में से 20 घट गया तो 1,00,000 बचे। फिर 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज, तो आपके 30,000 बच गए यहाँ पे। अब 1,00,000 में से 30,000 घटा दो तो 70,000 हो गया, है ना, आसान। अब आपको यहाँ पे शेयर करना है, कैसे करोगे? ए को कितना दोगे? 70,000 का 3/5, फिर बी को 70,000 का 2/5, ठीक है। तो 5 को 70 से करोगे तो 14 5 से 70 होता है, तो यहाँ 14 लिख दो, यहाँ भी करो 14, 14 5 से 70। जीरो की कोई टेंशन नहीं है, जीरो बाद में डाल देंगे, ठीक है। अब ये जीरो को यहाँ डाल दो, 0 0, इसके भी 0 0 डाल दो। अब कर दो 14 3 जीरो को तो सोचना ही नहीं कुछ भी, तो 14 3 42, तो 3 जीरोज हैं तो 3 जीरोज यहां डाल दो, यहां भी आ गया 14 2 28,000, ठीक है। ये दोनों पैसे यहां पे आ जाएंगे, 42,000 और 28,000, ठीक है। ये मिला के पूरे इसके हो गए, एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बन गया। तो आपको फोकस करना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको एक एक करके देखना है। जैसे ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, मतलब पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया था, उसका इंटरेस्ट निकालना था, उनको देने थे हमें, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना हम यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। अगर पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर से लोन दिया है, फॉर्म को दिया है, तो उसका इंटरेस्ट यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। मान लो कि किसी और से भी हमने लोन लिया होता, ठीक है, कोई आउटसाइडर से लोन लिया होता, तो उसका इंटरेस्ट भी हम यही दिखाएंगे, आपको यहां नहीं दिखाना, ठीक है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और पार्टनर्स को जो पार्टनर्स को दी जाने वाली चीजें होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन ही लिखेंगे, और उनसे हम इंटरेस्ट ड्रॉइंग जो माइनस करते वही लिखेंगे। इन सारी चीजों को एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्रोप्रिएशन यही हुए, ये 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 और ये एक्चुअली इंटरेस्ट ड्रॉइंग है, एप्रोप्रिएशन यही माने जाएंगे, ठीक है। जो पार्टनर्स को दिए जाते हैं वो एप्रोप्रिएशन होते हैं। कई बार आपको बोलेंगे कि जितना भी हमारा प्रॉफिट आया है, डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या आया है? ये जिसको आपने बैलेंस करके निकाला, जो बैलेंस करके निकाला, इधर का डिफरेंस निकाला, वो हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। तो कई बार क्वेश्चन लिखा रहेगा कि जो प्रॉफिट है, उस जितना भी प्रॉफिट आपका डिविजिबल प्रॉफिट आया है, उसका 10% या 5% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। वो लिखा रहेगा कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है, द डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट होगा डिविजिबल प्रॉफिट, उसको आपको ट्रांसफर करना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे तो क्या करना है? 70,000 है ही। अगर बोलेगा कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो आपको प्रॉफिट डिविजिबल बाद में लिखना है, थोड़ा नीचे कर देना है, और आपको यहाँ पे ऊपर में लिख देना है टू जनरल रिजर्व। तो आपका जनरल रिजर्व वहां लिख दोगे और बाकी पैसा पार्टनर से बांट दोगे। तो कैसे करोगे? देखो, मान लो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है, तो लिख दोगे टू जनरल
रिजर्व आपको लिख देना है ऐसे। कितना था आपको याद है ना, 70,000 था। तो 70,000 का आपको 10% मान लो बोल रहा है कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। तो 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐसा लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है। आपको 10% डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। अगर ये लिखा है तो आपको क्या करना है कि जनरल रिजर्व, आपको पता है ना कितना था प्रॉफिट आपका, 70,000 था ना। तो 70,000 का 10% 7,000 हो गया। अब आपको यहां लिखना है टू, वापस से प्रॉफिट डिविजिबल ए को और बी को दोगे, ठीक है। और यहां तो 180 था ही। अब 70,000 में से 7,000 चले गए तो कितने बचे, 63,000। तो 63,000 आपके बच गए, ठीक है। अब हम 63,000 को ही पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे 63,000 को, कैसे बांटोगे, सॉरी 63,000, ठीक है। अब आपको इसको बांटना है। आपको मैंने पिछली क्लास में समझाई थी कि किसी चीज को 5 से डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। अगर आप किसी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या करना है, एक जीरो हटा के क्या करना होता है। मान लो यहाँ 60,000 होता तो 60,000 का 5% निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, एक जीरो हटा के उसका आधा कर देना है। जब डिवाइड करते हो तो क्या करना है, 5 से किसी कुछ चीज को डिवाइड करोगे तो जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें से एक जीरो हटा के लास्ट वाला जीरो हटा दो और डबल कर दो, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल जाएगी। अगर मल्टीप्लाई करना है 5 से तो क्या करोगे, एक जीरो हटा के उसका आधा कर देना है, ठीक है। मैंने ये टेक्निक बताई है, आपको हमेशा इसको यूज करना चाहिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में पता है कि टाइम कम होता है तो आपको जल्दी जल्दी चीजें करनी होती है। तो क्या करोगे, क्या करना है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, डिवीजन नहीं करना पड़ेगा आपको। आपको 5 से डिवाइड करने की कोई डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, एक जीरो हटा दो, इसके भी एक जीरो हटा दो, इसका डबल कर दो। डबल करना आसान है ना। मान लो 6,000 है तो 6,000 का डबल कितना हो गया, 12,000। और 300 का डबल 600, तो 12,600 आ गया। तो 12,600, ठीक है। ये भी हो गया हमारा 12,600, ठीक है। तो 6,000 का डबल हो गया इतना। अब क्या करो, 12,600 इंटू 3 कर दो, तो 0 0 लिख दो, 6 3 18, 8 कैरी बचा 1, 3 6 और एक 7, ठीक है। और 3 बन जा 3, 37,800। अब इसको करो 12,600 इंटू, ठीक है। ये आपने 5 को यूज कर लिया ना। अब यहाँ पे 0 0, 6 2 12 के 2 बचा 1, 2 2 4 एक 5 और ये 2 1 2। इसको जोड़ोगे तो डेफिनेटली आपका इतना ही आएगा 63,000। तो इतना आसान है ना, आपको इस तरीके से करना, ठीक है। जो चीज मैं बता रहा हूं ना इसको आपको फॉलो करना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करने का, डिवीजन करने का बहुत आसान तरीका होता है। अगर 5 से आपको 5% निकालना है किसी का तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधे आपको क्या करना है, मान लो लिखा हुआ है 42,200 का 5% बोल रहा है निकालने को,
ठीक है, तो 5% बोल रहा है तो कुछ नहीं करना, एक जीरो हटा देना है और इसका आधा कर देना है। ठीक है, 4220 का आधा कितना हुआ, 42 का आधा कितना हुआ, 212110। सीधे ये आ गया। 5% निकालना कितना आसान है। अब इसको चेक करो, 42,200 इंटू 5/100 करोगे तो 0 0 काट दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो तो 5 2 10 के 0 बचा 1, तो 5 2 10 और 1 कितना हुआ, 11 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 5 4 20 है, 20 और 1 21। क्या जरूरत है ये करने की, हमारे पास जब यहाँ तरीका मालूम है, जब हमारे पास ट्रिक है तो आप ट्रिक से करोगे। इसकी जरूरत ही नहीं है आपको कि आप 44220 लिखो इंटू 5/100 लिखो, 2 0 काटो, फिर 5 को 422 से मल्टीप्लाई करो। इतना टाइम नहीं है अब आपके पास कम टाइम है, कम टाइम में स्मार्ट तरीके से काम करना है और आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। आपको परसेंट निकालना है 5%, तो ऐसे करोगे 42200 में एक जीरो हटा दिया और इसका आधा कर दिया। उसी तरीके से डिवाइड करने के लिए करना है कि एक जीरो हटा के डबल कर देना है। ठीक है, याद रहेगा आपको क्या करना है। डिवीजन में 5 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो एक जीरो हटा के डबल कर देना है, और जब अगर आप 5% निकाल रहे हो तो एक जीरो हटा के आधा कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या क्या सीखा आज। आपको तो ये पता चल ही गया था पिछली बार, पिछली क्लासेस में जो मैंने आपको यूट्यूब पे समझाया था पिछली क्लास में कि कैसे निकालते हैं प्रॉफिट लॉस और प्रोपोर्शन अकाउंट बनाते हैं। आप अपनी नई चीज क्या सीखी कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को, अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में लिखा है 2-3 नंबर के लिए, तो आपको ये बना के छोड़ देना है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बनाना है और इस तरीके से बांट देनी है पार्टनर्स को, और इतना ही दिखा देना है। लेकिन अगर वाइड क्वेश्चन रहेगा, बड़ा क्वेश्चन रहेगा, 8 नंबर का दे सकते हैं या 6 नंबर का दे सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये तो क्वेश्चन देंगे तो 6 नंबर का देंगे या 6 या 5 नंबर का देंगे। तो आपको क्या करना था कि आपको ये सब सारी चीजें, पिछली चीजें आपने कर ही ली। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन जो लोन है पार्टनर का, उसके लिए आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां दिखाना पड़ेगा। अगर मैनेजर की कमीशन दिखा हुआ है तो वो भी आपको यहाँ दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अब पुरानी प्रॉफिट आप यहाँ दिखा दोगे। उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट हमारा बच के आएगा, जो भी इसका बैलेंस आए, वो सीधे की सीधे यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और बाकी चीज कर लेंगे। आपने और क्या सीखा आज? आज आपने सीखा जनरल रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो जो बुक में आपके क्वेश्चंस है ना, तो शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस तो आपके पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड है, जिसमें पार्टनरशिप डीड अगर नहीं हो, कोई पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होती है तो क्या करना पड़ेगा। कोई पार्टनर कह रहा है मुझे सैलरी चाहिए, ठीक है, या कोई पार्टनर कह रहा है मुझे कमीशन चाहिए। अगर डीड है ही नहीं तो न पार्टनर्स को सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म चार्ज नहीं कर पाएगी। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? अगर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर्म ने दिया है पार्टनर्स को, मतलब फॉर्म ने अगर दिया है और फॉर्म उसे इंटरेस्ट लेना चाहेगी तो फॉर्म ले नहीं पाएगी, क्योंकि अगर फॉर्म से अगर पार्टनर कोई अगर इंटरेस्ट ले कोई विड्रॉ करता है, अगर मान लो जितने भी पार्टनर्स हैं वो अगर फॉर्म से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं या फॉर्म से लोन ले लेते हैं, लेके भाग सकते हैं आराम से, इजली। कुछ नहीं कर पाएगी फॉर्म, क्योंकि फॉर्म यहाँ पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है आपकी। इसीलिए कोई बंदा फॉर्म से पैसे निकाल के चला जाए, चाहे वो ड्राइंग्स कर ले या लोन ले ले फॉर्म से, तो फॉर्म वो पैसा लेके भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो लोग ढूंढते रह जाओ फिर। ठीक है, लेकिन अगर, और उसका इंटरेस्ट भी फॉर्म ले नहीं सकती अगर वो नहीं भी जा रहे हैं, है ना, वो बोल रहे भाई हम लोन का इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो फॉर्म चार्ज कर ही नहीं पाएगी जब तक डीड नहीं हो। पार्टनरशिप की डीड अगर होगी तभी, पार्टनरशिप की डीड अगर नहीं है तो फॉर्म को बहुत दिक्कत है। जो फेयर लोग हैं, जो फेयर पार्टनर्स हैं, अच्छे पार्टनर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा लॉस है। इसीलिए पार्टनरशिप डीड बननी चाहिए। ठीक है ना, तो वो आपको डीड के रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है वो आप कर ही लोगे आराम से। अब बाकी जो क्वेश्चन मैंने समझाया इसके बारे में, लोन के बारे में,
ए ने, मान लो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3:2 रेशियो में दिया है, मान लो ए ने अलग लोन दिया, ए ने दिया 10,000 रुपए, बी ने दिया 20,000 रुपए, तो उनका हम उसके हिसाब से करेंगे। फिर यहाँ पे 20,000 और 10,000 करते, और जो भी रेट है, फिर इसका ये रेशियो नहीं होता, खाली जितना दिया उन्होंने उसका इंटरेस्ट 6/100, और अगर टाइम ड्यूरेशन दे रखा है कि अक्टूबर में दिया है या जनवरी में दिया है, तो उसके हिसाब से आपको मंथ काउंट कर लेना है और उसके हिसाब से दे देना है। समझ, ये आपका हो गया पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप में आपको जर्नलिज्म तक समझा दिया, बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे। उसके बाद हम टॉपिक क्या करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सीखोगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी बहुत तरीके होते हैं। कई बार हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दे रखा होता है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होती है, कई बार क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बहुत सारे तरीके हैं कि जैसे किसी पार्टनर ने बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला, एंड ऑफ एवरी मंथ निकाला, या मिडल ऑफ एवरी मंथ वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें अलग से सिस्टम बनाना पड़ता है, उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले को आपको देखना होता है। मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसमें वो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते वो सीखेंगे हम लोग अभी इसके बाद, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बहुत तरीके होते हैं वो सीखेंगे। फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होते हैं वो आपको अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर पास्ट एडजस्टमेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, यानी कोई गलती हो जाती है उसको ठीक करते हैं, वो पास्ट एडजस्टमेंट होगा। फिर गारंटी ऑफ द पार्टनर। तो गारंटी ऑफ द पार्टनर में क्या होता है कि मान लो ए और बी पार्टनर्स आपस में बिजनेस कर रहे हैं, तो मान लो सी एक नया पार्टनर आया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मुझे बिजनेस में कम से कम 10,000 रुपये चाहिए, जो भी प्रॉफिट होगी तो मुझे 10,000 चाहिए एनी हाउ। ठीक है, तो मान लो ए उसको लेके आया है, तो वो गारंटी देगा। बी बोलेगा भाई मुझे क्या मतलब, तुम लेके आए हो, तुम अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तुम पे करो। कई बार दोनों मिलके पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा, वो क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहेगा कि गारंटी किसको चाहिए, कितना चाहिए, कौन उस गारंटी को बियर कर रहा है, तो सारा कुछ लिखा रहता है, तो समझाऊंगा मैं आपको। बस इतना ही है, काफी है। ठीक है, पूरी पार्टनरशिप की जो फंडामेंटल है यही है। ठीक है, तो आपको 1 बाय 1 मैं 2-3 4 टॉपिक्स मुश्किल से बचे हुए हैं, उनको मैं करा दूंगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। साथ में कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे, आप लोग मुझे कमेंट में कुछ क्वेश्चन, जो भी टीएस ग्लोबल के क्वेश्चन हैं, किसी भी राइटर के क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता देना, मैं आपको क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ ध्यान से देखना है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, और वीडियो जो भी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है, मैं क्या समझा रहा हूँ। तसल्ली से देखोगे बहुत अच्छा समझोगे। ठीक है, और 90% मार्क्स लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है तो आप कर नहीं सकते, आराम से कर सकते हो। एक इंटरनल कॉन्फिडेंस होता है, वो आपको जनरेट करनी होती है। आपको हमेशा लोग बोलेंगे कि ये तुम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमेशा आपके आसपास जो है ना, हमेशा नेगेटिव लोग रहेंगे, वो मिलेंगे आपको ज़्यादातर। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं या आपको डीमोटिवेट करते हैं। ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा किससे, आपको सोचना ही नहीं किसी के बारे में। आप अच्छा काम करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, इजी वे में पढ़ाई करोगे, आपके लिए सब कुछ आसान है। ठीक है, देखो मेरे पास अभी एक्चुअली मैं बहुत सारी क्लासेस मेरी ऑफलाइन भी होती हैं, तो मैं क्लासेस लेता हूँ, और इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस मैं बना नहीं पाया इतने दिनों से। ठीक है, बीच में गैप हो रहा है, बट अब कुछ दिन में सारे स्कूल में ज़्यादातर जो जितने भी बच्चे प्री बोर्ड के हैं, तो उनके स्कूल में अब छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, अब हो ही गई लगभग ऑलमोस्ट सारे बच्चों की। तो क्या होगा कि जब बच्चे छुट्टी पे आ जाएंगे तो मुझे बहुत टाइम मिलेगा उनको दिन में क्लासेस लेने का, तो मैं सारी क्लासेस जितना भी होगा मैं बाकी अरेंज करके फिर आपके लिए लगातार वीडियोस बना के आपको दूंगा। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, 24 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, मैं अभी इधर ही रिसेंटली जितना भी जल्दी हो सके आपको सारे के सारे चीज़ें समझा दूंगा वीडियोस में, आपको एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आराम से देख लो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जो भी मैं टॉपिक समझा रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा,
आप मुझे कमेंट में बता दो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है। आप मुझे मेल कर सकते हो, क्वेश्चन की फोटोकॉपी वगैरह लेके आप मेल कर दो, ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। कमेंट में बता दो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो जो भी हेल्प हो सके मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा, आपको बस ध्यान से देखना है, ठीक है। एक एक चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ पर टॉपिक आपको सब कुछ ध्यान से देख लेना है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं, आराम से पास कर जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। फिर मैं इको और आपके बीएसटी के भी कुछ थ्योरीज वगैरह बताऊंगा, और इकोनॉमिक्स में आपको नेशनल इनकम में कुछ दिक्कतें मेरे ख्याल से आपको आई होंगी, तो उसको भी एक बार डिस्कस करूंगा। तो उसकी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो किस तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, वो समझा दूंगा, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मैं ठीक कर दूंगा, उसको समझा दूंगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट में कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में मुझे बताओ कि सर ये भी समझा दीजिए, जो भी आपको जहां भी दिक्कत आ रही है आप पूछ लो सीधे, फिर मैं समझा दूंगा। तो अकाउंट्स में आपके पार्टनरशिप हो गए, कंपनी अकाउंट हो गया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। इन तीनों के मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डाल के आप लोग की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, उसको मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना तब तक आपको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। ये आया समझ में ना, अच्छे से नोट कर लो, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। और अच्छे, बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे।